श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरी मातु नर्मदा विराजो मम वाणी बीच, सकल संताप मातु आपदा फटकारि दे। तहरिनो न जानू मात और कूदूं कथा समुद्र मध्य। जय हो जगदम्बे मात मोको सहारो दे। बारिज नयन वारी गुण रूप शील वारी है, कारज सवारन वारी शंभु की दुलारी। मेरी महतारी माँ भोरी मगरवारी है। आप जो कराते हैं करता हूँ डरता नहीं। मेरी शक्ति अनुभूति को पहचानते हो देवी आप। इराग आपका है उतार आपका है। आपकी कथा प्रभु जी आपको सुनाना है। जय भारत जय भारती, जय जय माता हुलसी। वंदनीय वंदेल धरा के, जय जय बाबा तुलसी। बोली तुलसीदास जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। हर हर नर्मदे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय परब्रह्म परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार, जनक नंदिनी माँ जानकी जी, भैया लक्ष्मण कुमार, अनंत बलबल संत श्री आंजनेय, परम्बा जगदम्बा शक्ति मेकल कन्या रुद्र कन्या माँ रेवा के श्री चरणों में कोटिशा प्रणाम। इस परम पावन दिव्य परिकर क्षेत्र में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान समस्त देवों के श्री चरणों में कोटिशा नमन। हमारे इस परम पावन दिव्य श्री राम चरित मानस
अनुष्ठान के प्रधान व्यास परम आदरणीय शुक्ल जी, संगीत पर साथ दे रहे हमारे आदरणीय मनमोहन भैया, सुदामा भैया, गुड्डू भैया और हमारे पेट पर संगीत दे रहे राजपाल भैया और यूट्यूब भक्तिधारा चैनल के माध्यम से हम सभी लोग इस पावनी श्री रामचरितमानस की कथा पर श्रवण कर रहे हैं। हमारे आदरणीय मीणा जी जो भक्तिधारा चैनल के माध्यम से इस कथा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इस कथा के प्रधान यजमान हमारे आदरणीय सक्सेना जी एवं समस्त सक्सेना परिवार। वास्तव में वह परिवार धन्य है जो परिवार भगवान की शरणागति में लगा हो, क्योंकि भगवान की शरणागति ही सर्वोत्तम श्रेष्ठ है और कल्याण का मार्ग यदि हमको कहीं प्राप्त होता है तो भगवत शरणागति संत शरणागति में प्राप्त होता है। पधारी हुई समस्त सुधी श्रोतागणों के हृदय में विराजमान, समस्त श्रोतागणों के हृदय में विराजमान मेरे प्रभु को सादर प्रणाम करते हुए आइए दो बार भगवान का नाम लें। अपनी हस्ती को बुलाते हुए भगवान का मस्ती के साथ में नाम लें। उसके बाद जैसे प्रभु की कृपा होगी आपको कथा श्रवण कराई जाएगी। हरि राम 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 सीता राम 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 सीता राम हरे राम
रामचंद्र भगवान की। परमादरणीय प्रिय सज्जनों, हम और आप समस्त सुधी श्रोतागण विगत 3 दिनों से भगवान की परम पावनी रामचरितमानस की कथा परिश्रवण करते चले आ रहे हैं। आज कथा का तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस की मधुर मनोहर मंगलमयी परम पावनी पवित्र बेला में हम सभी लोग सम्मिलित रूप से एकीभूत हो रहे हैं। वास्तव में वह जीव, वह मानव धन्य है जिसने भगवान की शरणागति को ग्रहण कर लिया। संत की शरणागति और भगवंत की शरणागति से ही हमारा कल्याण होगा। जो हम भवाटवी के चक्कर में पड़े हुए हैं, मैं और मोर तोरते माया, इस माया में हम पड़े हुए हैं। ये माया हमको संसार में बांधने वाली है। भगवान की जो माया है ये विश्व विमोहिनी माया है, जिस माया ने हम और आपको बांध करके रखा है। इस माया के बंधन में, माया के जाल में मानव अंधा हो जाता है। मैं और मोर तोरते माया, केवल मेरा 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 तेरा मेरा दिखता है। जबकि आप यहां जाइए, जबकि हमारा कुछ नहीं है। जो भी कुछ है वह परमात्मा का है। ना मेरा कुछ है ना आपका कुछ है। जो भी कुछ है वो परमात्मा का है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सभी भगवान के ही अंश हैं। पर हम और आप गलती कहाँ करते हैं? यदि किसी मानव के जीवन में कष्ट आया और उस कष्ट को देख करके, जीवन में कष्ट आया, उस कष्ट को देख करके हम विलाप करने लग गए, दुखी हो गए और कहने लगे कि ये परमात्मा ने बहुत बड़ा दुख दे दिया है, बहुत बड़ा कष्ट दे दिया है। बड़ा आनंदित जीवन था, लेकिन ये परमात्मा ने क्या कर दिया? तो ये बात आपको बता दूं मैं कि परमात्मा कभी किसी को कष्ट नहीं देते, क्योंकि भगवान न किसी को दुख देते, न भगवान कभी किसी को सुख देते हैं। हम और आप अपने अपने निज कर्म के द्वारा ये सब कुछ भोगते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तसु फल चाखा। जैसे हम कर्म करेंगे उसी के अनुरूप हमको फल प्राप्त होगा। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित आपके जीवन में मंगल होगा, अच्छा होगा, सुख आएगा। दुख क्यों आते हैं? कुछ हम प्रारब्ध, कुछ दुख होते हैं प्रारब्ध जन्म, कुछ कष्ट जो होते हैं प्रारब्ध जन्म कष्ट होते हैं, और कुछ कष्ट हम इस जन्म में कुछ ऐसे अपराध कर देते हैं, जाने अनजाने में ऐसे अपराध कर देते हैं कि उन अपराधों के द्वारा हमको कष्ट भोगना पड़ जाता है। पूर्व दत्तेषु यद विद्या, आप कहें कि भैया मेरे जीवन में विद्या का अभाव है। सामने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत विद्या दी है परमात्मा ने, ये परमात्मा ने नहीं दी, ये आपके प्रारब्ध के द्वारा आपको मिली है। आपने जैसे कर्म किए उस कर्म के द्वारा आपको विद्या मिली है, उसी कर्म के द्वारा आपको धन मिला है, उसी प्रारब्ध जन्म कर्म के द्वारा आपको नारी मिली है। पूर्व दत्तेषु यद विद्या, पूर्व दत्तेषु यद धनम, पूर्व दत्तेषु यद नारी, अग्रे अग्रे धावती। जैसा हमारा कर्म
जैसा हम कर्म करते जाएंगे उसी प्रकार से हमारा प्रारब्ध बनते जाएगा, हमारा भाग्य बनते जाएगा। लेकिन जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक अच्छा हमारा भाग्य नहीं बनेगा। ये रामचरितमानस हमको सिखाता है। जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे, संत शरणागत नहीं होंगे, विप्र शरणागत नहीं होंगे, गो सेवा नहीं करेंगे और व्रत अनुष्ठान नहीं करेंगे, सदाचार नहीं करेंगे, तब तक अच्छा हमारा भाग्य नहीं बनेगा। भगवान का नाम निरंतर हमारी जिह्वा से आना चाहिए। भक्ति सभी के हृदय में होती है, लेकिन किसी की भक्ति सोई हुई रहती है और किसी की भक्ति जागी हुई रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में कहते हैं, बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। बहुत सी लोग कहते हैं कि भैया हमारे जीवन में समय नहीं है, समय का अभाव है, दिन रात लगे रहते हैं, बहुत काम है, भगवान का नाम कैसे ले लें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भैया भगवान का नाम आप चलते फिरते कभी भी किसी भी स्थिति में परिस्थिति में आप ले सकते हैं। भगवान का नाम भाव से लें तभी मंगल हो, ऐसा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव को भाव अनख आलस हो और नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भगवान का नाम आप भाव से लेवें, भगवान का नाम आप भाव से ले, भगवान का नाम आलस्य से ले, प्रमाद से ले, कैसे भी ले, पर नाम की महिमा बड़ी विलक्षण है। नाम आपको सुंदर फल देने वाला होगा, मंगल करने वाला होगा। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। दसों दिशाओं में मंगल देने वाला है भगवान का नाम। इसलिए निरंतर भगवान के नाम से आप जुड़ जाएं। हमारी मति को हम भगवान के चरणों में जोड़ लें। जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये निश्चित अटल सत्य बात है। और जब तक हम अपने जीवन में सत्य को विराजमान नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भैया सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म बताया गया है सत्य बोलना। यदि आपने अपने जीवन में सत्य को जगह नहीं दी तो आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण में संशय है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। लेकिन हम सत्य कहाँ बोलते हैं? दिन रात झूठ बोलते, झूठ ही लेना, झूठ ही रहना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम हो की कोटि गुंजा। झूठ के समान, असत्य के समान कोई दूसरा अपराध नहीं होता। जो झूठ बोलते हैं वो बहुत बड़ा पाप करते हैं अपने जीवन में। आपने महाभारत पर्व की कथा श्रवण की होगी। महाभारत का भीषण संग्राम चल रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर जी से एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया आपको भूलना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मारा गया है, और जब तक आप अश्वत्थामा मारा गया ये आप नहीं बोलेंगे द्रोणाचार्य जी से, तब तक ये द्रोणाचार्य जी नहीं मरेंगे। द्रोणाचार्य जी बड़ी ही महारथी थे। महाभारत का संग्राम जीतना है तो द्रोणाचार्य जी को मारना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की सब जानते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य जी को एक वरदान प्राप्त है
कि जब तक ये अपने पुत्र का शोक अपने कानों से नहीं सुन लेंगे तब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी। बहुत भीषण संग्राम चल रहा था महाभारत का। द्रोणाचार्य जी महाराज बाणों का संधान कर रहे थे। अर्जुन पर बाण चलाया, अर्जुन का बाजूबंद गिर गया, कवच गिर गया, मुकुट गिर गया। एक बाण ऐसा चलाया महाराज जो भगवान कृष्ण की सबके हृदय में जाकर के लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन कुछ करो, अर्जुन कुछ करो, ये द्रोणाचार्य हमको मार देंगे। बहुत बड़े महारथी हैं ये, बहुत बड़े योद्धा हैं। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण केशव, हे प्रभु मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इनके सामने लड़ना कोई मामूली बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अर्जुन ने अपने धनुष बाण जमीन पर छोड़ दिए और भगवान के शरणागत हो गए। कहा कि प्रभु इनके सामने युद्ध लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि द्रोणाचार्य को वरदान प्राप्त है, जब तक ये अपने पुत्र का शोक अपने कानों से नहीं सुन लेंगे तब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन एक बार बोल दो द्रोणाचार्य जी से कि तुम्हारा बेटा मारा गया है। अर्जुन ने डिमडिम घोष किया और कहा कि गुरुदेव आप यहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं, वहां पर आपका बेटा अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया है। द्रोणाचार्य जी ने सुना, सुनकर के विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये कौन के सखा हैं अर्जुन। द्रोणाचार्य जी जानते हैं ये कृष्ण केशव की सखा है और भगवान कृष्ण का स्वभाव कैसा है। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों के अग्रगण्य है भगवान श्री कृष्ण केशव। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि तुम्हारी बात पर मुझको विश्वास नहीं है अर्जुन, मैं जानता हूँ तुम्हारे मित्र भगवान कृष्ण हैं जो निरंतर झूठ बोलते हैं, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। भीमसेन ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, तब भी विश्वास नहीं किया। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि गुरुदेव महाभारत के भीषण संग्राम में आपका बेटा मारा गया है, आप युद्ध लड़ रहे हो, तब भी द्रोणाचार्य जी ने विश्वास नहीं किया। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि भैया मुझको आप लोगों की बात पर विश्वास नहीं है। यदि धर्मराज युधिष्ठिर आकर के कह दे कि मेरा बेटा मारा गया है तो मैं अपने धनुष बाण जमीन पर रख दूंगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी के पास गए और जाकर के कहा कि बड़े भैया महाभारत का युद्ध यदि आपको जीतना है तो एक बार झूठ तो बोलना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि बड़े भैया आपको बोलना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मारा गया है। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु आप मुझको झूठ की शिक्षा दे रहे हैं, असत्य बोलने की शिक्षा दे रहे हैं। अरे मैंने सुना है, मैं जानता हूं कि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता और झूठ से बड़ा कोई अपराध नहीं होता। नहीं असत्य समपातक पुंजा गिरि सम होई की कोटिक गुंजा, असत्यात् परा धर्मो नहीं असत्य समपातक पुंजा। क्या बात कर रहे हो आप? झूठ बोलने की शिक्षा दे रहे हो, अधर्म पर चलने की शिक्षा दे रहे हो, पापाचरण करने की शिक्षा दे रहे हो। मैं कदापि कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं बोलने को कह रहा हूं, उसके बाद भी नहीं बोलोगे। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूं, भगवान पर मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, सदैव सर्वदा सत्य की राह पर चला, निरंतर मैं सत्य बोलता चला आया। आज आपके कहने से भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा।
तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जब तक युधिष्ठिर नहीं कहेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, तब तक द्रोणाचार्य जी नहीं स्वीकार करेंगे, और जब तक वो स्वीकार नहीं करेंगे तो ये महाभारत का युद्ध जीतना बहुत असंभव है। तब भगवान कृष्ण केशव ने एक युक्ति अपनाई। एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को भीमसेन के हाथ से मरवा दिया। भीमसेन के हाथ से जैसे ही मरवाया, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बड़े भैया अब देखो अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हाँ अश्वत्थामा मारा तो गया, लेकिन ये पशु है, नर नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया आपको ये नहीं बोलना कि मानव मरा है कि पशु मरा है, आपको तो केवल ये बोलना अश्वत्थामा मारा गया है, केवल इतना बोलना है, इतने में काम हो जाएगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान के कहने मात्र से उस महाभारत के भीषण युद्ध में एक बार बोल दिया कि अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा हतः। पर नरोवा कुंजरोवा, जैसी नरोवा कुंजरोवा कहा, भगवान श्री कृष्ण ने शंख की ध्वनि कर दी, शंख बजा दिया। और जैसे ही द्रोणाचार्य जी ने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया है, स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, क्योंकि जो कभी झूठ नहीं बोलते, झूठ का आश्रय नहीं करते लेते, वे आज स्वयं कह रहा है कि अश्वत्थामा मारा गया है, तो निश्चित मेरा बेटा मारा गया इस महाभारत के युद्ध में। जब मेरा बेटा नहीं रहा तो मैं भी इस धरती पर नहीं रहूंगा। धनुष बाण को नीचे रख दिया और द्रोणाचार्य जी पर, निहत्थे द्रोणाचार्य जी पर अर्जुन ने बाण का संहार किया। आप सभी लोगों ने महाभारत की कथा सुनी है। भगवान श्री कृष्ण के कहने से धर्मराज युधिष्ठिर जी अपने जीवन में केवल एक बार झूठ बोले, केवल एक बार झूठ बोले, लेकिन इस झूठ का परिणाम देखिए, असत्य बोलने का परिणाम देखिए कि एक बार झूठ बोलने के कारण उनको नरक की यात्रा भोगनी पड़ी, एक बार नरक को जाना पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने पूछा कि योगेश्वर कृष्ण, हे कृष्ण केशव, मैं जानना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में संपूर्ण आयु में चित्त को एकाग्र करके मैं कभी भी मैंने अपनी आयु में झूठ नहीं बोला, लेकिन नरक की यात्रा क्यों भोगनी पड़ रही है मुझको? ऐसा कोई कुत्सित कार्य नहीं किया जिससे नरक की यातना भोगनी पड़े। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं ने कहा कि भैया तुम अपनी जीवन में एक बार झूठ बोले, एक बार असत्य का आपने सहारा लिया। तो भगवान ने कहा कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, मैंने ही तुमसे बोला था एक बार झूठ बोलो, जब तक झूठ नहीं बोलोगे तो महाभारत का युद्ध नहीं जीत पाओगे, क्योंकि द्रोणाचार्य बहुत बड़े भीषण महारथी हैं। तो उस समय मेरे कहने से आपने झूठ बोला, उसी झूठ का परिणाम आपको नरक की यातना भोगनी पड़ी, नरक की यात्रा आपको करनी पड़ी। तो आप सोचिए, जो जीवन पर्यंत सत्य का सहारा लेकर के चला और जिनके सखा भगवान स्वयं कृष्ण केशव रहे, और भगवान के कहने से एक बार झूठ बोले, तो ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर जी को भी नरक की यातना भोगनी पड़ी। तो हम और आपका क्या होगा, जो हम नित्य निरंतर झूठ का सहारा लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि भैया आप किसी यात्रा करने के लिए जा रहे हो तो यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, तीर्थाटन करने की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन, गया, काशी, मथुरा, प्रयागराज आदि अन्य पवित्र क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने अपने जीवन में सत्य को स्थापित कर लिया है तो सब यात्रा करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना,
आगम निगम पुराण बखान। इसलिए सदैव हम सत्य का सहारा लें। सबसे बड़ा धर्म सत्य है। पर हम माया के बंधन में ऐसे फंसे हुए हैं कि हमको केवल जननी जनक वंदु सुतदारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, केवल माँ पिता परिवार बंधु धन भवन ये जगह दिखती है हमको, भगवान का भजन नहीं दिखता। जिस वस्तु से और जिस परमात्मा से हमारा कल्याण होना है वह परमात्मा हमको नहीं दिखता। जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे, बात शरणागति की है, जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। भगवान श्री राम के राज्य में कभी भी तीनों ताप नहीं आते। देहिक, भौतिक और आध्यात्मिक तीन ताप होते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, देहिक देविक भौतिक तापा राम राज जस काहू न व्यापा। ये तीन ताप क्यों नहीं आते थे? कारण केवल एक ही था कि भगवान के राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई असत्य का सहारा नहीं लेता था, सभी सत्यवादी थे, सभी धर्म में चलने वाले थे, सभी योगी जन थे, सिद्ध जन थे। जितने भी अयोध्या में पूर्ववासी थे ना, सभी भगवान के शरणागत थे। इसलिए वहां पर तीनों प्रकार के ताप नहीं आते थे। और भगवान की कथा जो है ना, ये तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाली है। तापत्रयोन्मूलनम, आध्यात्मिक ताप से जो जीव जल रहा है तो आध्यात्मिक ताप को दूर करने का सामर्थ्य यदि है तो भगवान की कथा में है। देविक ताप से जो जल रहा है तो देविक ताप को दूर करने का सामर्थ्य है तो भगवान की कथा में है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो अपनी छाती पर हाथ रख करके दावे के साथ कहे कि मैं सुखी हूं। कोई सुखी नहीं है। कोई तन से दुखी है, लाखों करोड़ों की संपत्ति होने के बाद, अरबों की संपत्ति होने के बाद मूंग की दाल के साथ रूखा फूका खा रहे हैं। कारण ये तन से दुखी हैं, सब कुछ होने के बाद भी अच्छा नहीं खा पा रहे। इनको देहिक ताप लगा हुआ, तन से दुखी है। और कोई मन से दुखी है। पिताजी कुछ और चाहते थे, बेटा कुछ और कर रहा है, बेटी कुछ और कर रही है, पिताजी की बात कोई मानता नहीं है, तो पिताजी मन से दुखी हैं। इनको मतलब भौतिक ताप लगा हुआ है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन से दुखी है। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोर बिल्डिंगों की पुताई करता है एक मजदूर, दिन रात अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम करता है। और उस मजदूर को शाम को 500-700 रुपए मिलते हैं। उन 500-700 रुपए ले जाकर के अपने परिवार में जैसे रखता है। परिवार में खाने वाले 10 है, कमाने वाला 1 है। वह मजदूर दिन रात मेहनत करता है, 700 रुपए घर लाता है। लाकर के आप विचार कीजिए वह मजदूर क्या सुखी होगा? अरे 700 रुपए में क्या होगा?
अपनी जान को जोखिम में डाल करके बड़ी बड़ी मल्टी स्टोर बिल्डिंगों की पुताई कर रहा है, काम कर रहा है, दिन रात फैक्ट्रियों में 700 रुपए में वे अपने बच्चे का फीस पूरी करे, क्या पत्नी की इच्छा पूरी करे, माता पिता को खिलावे, किसको खिलावे आप बताइए। तो ये धन ना होने के कारण दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम की दास। कबीरदास जी महाराज से एक बार पूछा गया कि महाराज धनवान कौन है? आपने संपूर्ण विश्व में जाकर के यात्रा की, तो आप बताइए धनवान कौन है? सभी जगह गए आप। तो कबीरदास जी ने कहा कि भैया इस दुनिया में, इस विश्व में कोई मुझको धनवान नहीं दिखा, इस ब्रह्मांड में कोई दिखा ही नहीं मुझको धनवान। तो बोले कोई तो होगा धनवान, कि हाँ एक है धनवान। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, सारा संसार निर्धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जको राम नाम धन होई। जिसके पास में राम नाम रूपी धन है वे तो धनवान है, नहीं तो सारा संसार निर्धन है। तो धनवान कौन है? मानस कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जिसके पास में भगवान की भक्ति है, भजन है, शरणागति है, संत सेवा है, वो सेवा है, सदाचारी है, नित्य निरंतर परमात्मा के भजन में लगा रहता है, वही धनवान है। रामचरितमानस में कवि कुल श्रोमणी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भैया सत्संग की बहुत बड़ी महिमा होती है। जिसको जीवन में एक बार, एक क्षण का, एक पल का सत्संग मिल जाए तो निश्चित है वह एक पल का, एक क्षण का सत्संग उसके जीवन को बदलने वाला होता है। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुलाइक यंगो। बहुत बड़ी बात कह दी। स्वर्ग के सुख को रख दो, बैकुंठ के सुख को रख दो, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखो, धरई तुला एक यंग, तूल न ताई सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। एक लब का जो सत्संग हमको मिला है, एक लब का, एक निमिष का, एक क्षण का सत्संग बैकुंठ के सुख, स्वर्ग के सुख से बड़ा होता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल न ताई सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। इसलिए तो संत जन निरंतर सत्संग की चर्चा करते हैं, सत्संग की बात करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी द्वैपायन भगवान व्यास कहते हैं कि भैया सबसे बड़ा धर्म हमारा क्या है? मानव का धर्म क्या है? क्या पूजन करना धर्म है? भगवान का भजन करना धर्म है? माता पिता की सेवा करना धर्म है? तीर्थों में जाना धर्म है? व्रत उपवास करना धर्म है? क्या सज्जन व्यक्ति का संग करना धर्म है? क्या धर्म है बताइए आप।
तो व्यास भगवान कहते हैं कि भैया ये तो केवल धर्म है, पर परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवान की कथा। हम और आप यदि माता पिता की सेवा करते हैं, ये केवल धर्म है, सभी को करना चाहिए, हमारा कर्तव्य भी बनता है। पर परम धर्म किसको कहते हैं? सबई पुंसाम परा धर्मो यतो भक्ति रतो क्षजा अहेतु क्या प्रतिहता अयात्मा संप्रसीदति। बड़ी विलक्षण बात कहते हैं कि सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म भगवान की कथा श्रवण करना है। पर भगवान की कथा यदि हम श्रवण करने के लिए विराजे बैठे तो उस समय हमारा भाव कैसा होना चाहिए? अहेतु क्या प्रतिहता, उस समय हमारे हृदय में भक्ति होना चाहिए। अहेतु की भक्ति, किसी प्रकार का हेतु नहीं होना चाहिए। यदि आप कोई हेतु लेकर के भगवान की कथा श्रवण करते हैं या भगवान का भजन करते हैं या संत की सेवा करते हैं या आप कोई यात्रा करते हैं, तो महाराज ये सकाम कहलाई जाएगी। ये कल्याण करने वाली भक्ति नहीं है। कल्याण यदि आपको करना है तो आपके जीवन में अहेतु की भक्ति को लाना पड़ेगा। अहेतु की भक्ति से ही, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का हेतु ना हो, कोई इच्छा ना हो। जैसे आपने श्रीमद् भागवत में सुना, सुखदेव जी के पास में देवराज इंद्र अमृत लेकर के आए और कहा कि इस अमृत का पान आप कीजिए, इसके बदले में हमको भागवत की कथा श्रवण कराइए। तो उनके हृदय में स्वार्थ था, हेतु था, इसलिए उन्होंने कथा श्रवण नहीं कराई। क्योंकि ये देव लोग बड़े ही स्वार्थी होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सुर नर मुनि जन सब की यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। हम और आप का स्वभाव कैसा, हमारा सिद्धांत कैसा है? आज यदि मैं आपसे प्रीति कर रहा हूं, आदरणीय सक्सेना जी से प्रीति कर रहा हूं, तो उसमें मेरा कुछ ना कुछ हेतु है, कुछ स्वार्थ है। यदि आप अपनी पत्नी से यदि स्नेह कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं और उसमें यदि कोई हेतु है, तो वह प्रेम सच्चा प्रेम नहीं कहलाया जाएगा। यदि आप परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान की भक्ति में यदि कोई हेतु जुड़ गया, जैसे हम छीन वाले दादाजी के यहाँ जाते हैं, मंगलवार शनिवार को जाते हैं, या आप पास के मंदिर में भगवान शिव जी के यहाँ जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर के याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरा ये काम अटक गया है, यदि आप इस कार्य को पूरा कर देंगे तो मैं एक नारियल और 101 रुपए का प्रसाद आपको चढ़ाऊंगा। तो ये भक्ति किसी काम की नहीं है, इसमें हेतु छुपा है, इच्छा है। अहेतु की यदि आपके जीवन में भक्ति आ जाएगी, उस दिन वह भक्ति आपके जीवन में कल्याण करने वाली बन जाएगी। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास भगवान कहते हैं ये भक्ति की उत्पत्ति कहां से हुई आपको मैं बताऊं। स्वयं भक्ति महारानी भागवत में कहती हैं कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता, कुचिन कुचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। द्रविड़ देश में भक्ति का जन्म हुआ और गुर्जर प्रदेश गुजरात में जाकर के जीर्णता को प्राप्त हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा यदि भक्ति है तो वृंदावन में है। वृंदावन संयोगात् पुनस्तुम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावन यत्रो भक्त्र नित्यत यत्र चो। जब भक्ति सभी जगह परिभ्रमण करते करते सभी राज्यों में घूमते घूमते वृंदावन पहुंची, तो वहां जाकर के तरुण हो जाती है, यौवन संपन्न हो जाती है। तो हमारे हृदय में वृंदावन जैसी भक्ति चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का हेतु ना हो, तभी हमारे जीवन में कल्याण होगा।
वास्तव में हम आए कहां से हैं, जाना कहां है, अंतिम रास्ता क्या है, इसका जिस दिन बोध हम और आपको हो जाएगा उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे बीच में परमाराध्य श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का आगमन हो गया है। हमारे यजमान जी मंच पर पधार रहे हैं पूजन के लिए, आरती के लिए। तो जब तक हमारे जीवन में भगवान की भक्ति का उदय नहीं होगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। आइए सर्वप्रथम पूजन के बाद श्रद्धेय पूज्य महाराज जी की वाणी से हम और आप मानस की कथा श्रवण करें। वास्तव में ये परिवार बड़ा ही भाग्यशाली है, क्योंकि मानस में कहा गया है जो भगवान की कथा से जुड़ जाता है उसकी जीवन की सारी व्यथा दूर हो जाती है। और ये परिवार सक्सेना परिवार बड़ा ही पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है। आपके पिताजी स्वर्गीय असरफी लाल सक्सेना जी, माताजी स्वर्गीय राम रति सक्सेना जी, भाई भाभी जी श्री सुरेश मोहन सक्सेना जी, श्रीमती पुष्पलता सक्सेना जी, श्री महेश मोहन सक्सेना, श्रीमती सरला सक्सेना, आप स्वयं जो हमारे प्रधान यजमान बने हुए हैं स्वतंत्र कुमार सक्सेना, श्रीमती शोभा सक्सेना, पुत्र श्री अनिल सक्सेना, श्रीमती ऋतु सक्सेना, आपकी बिटिया, आपकी पोती कुमारी आनवी सक्सेना, कुमारी रिद्धिमा सक्सेना, संजीव सक्सेना, राजीव सक्सेना, पंकज सक्सेना आदि आपका परिवार बड़ा ही पुण्यात्मा धर्मात्मा परिवार है। जिस परिवार में धर्माचरण होने लग जाएं, भगवान की कथाएं होने लग जाएं, भगवान का यजन भजन पूजन होने लग जाए, वह परिवार कोई सामान्य परिवार नहीं होता, वह भगवान का ही परिवार हो जाता है। आइए परमादरणीय प्रिय सज्जनों, भगवान की कहतु की अनुकंपा से हम सभी को इस विषक्त वातावरण में रामचरितमानस कथा परिश्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज कथा का तृतीय पुष्प श्री रामचरितमानस की कथा जिस जीव के हृदय में पहुंच जाती है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे भगवान का नाम सभी प्रकार से मंगल करने वाला होता है। चाहे भगवान का नाम आप भाव से जपें, कुभाव से जपें, अनक आलस से, प्रमाद से, कैसे भी भगवान का नाम जपें, पर भगवान के नाम का प्रभाव क्या है कि वह भगवान का नाम जीवन में मंगल देने वाला है। भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। आइए इसी प्रकार भगवान की कथा है, भगवान की कथा से जीवन में मंगल मिलता है, मंगल होता है। आइए इसी मंगल कथा से जोड़ने के लिए परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का आह्वान करते हैं। श्रद्धेय पूज्य महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण कराएं। श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान